मनुष्य के जीवन में जो भी सुख दुख आता है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता। उसके पीछे अदृश्य कारण होते हैं। मन की प्रवृत्तियां, पिछले जन्मों के संस्कार, ग्रहों की सूक्ष्म ऊर्जा और हमारे द्वारा चुना गया आत्मिक मार्ग। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर की अवस्था का ही प्रतिबिंब है। यदि भीतर अशांति है तो संबंधों में भी अशांति होगी। यदि भीतर समरसता है तो दुनिया तुम्हारे साथ तालमेल बैठाएगी। कुंभ राशि के पुरुष, जो शनि के प्रभाव और वायु तत्व के स्वामी होते हैं, एक विशिष्ट मानसिक संरचना लेकर जन्म लेते हैं। इनकी सोच गहरी, दूरदर्शी और न्यायप्रिय होती है। ये दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, लेकिन अपने दाम्पत्य जीवन में इन्हें अक्सर चुनौतीपूर्ण अनुभव होते हैं। आज हम योगानंद जी की दृष्टि से ये समझेंगे कि क्यों कई कुंभ पुरुष विवाह में संपूर्ण सुख नहीं पा पाते, और ये केवल ज्योतिषीय कारण नहीं बल्कि आत्मिक कारणों से भी जुड़ा है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुंभ पुरुष का स्वभाव। योगानंद जी कहते थे कि हर राशि केवल एक ज्योतिषीय चिन्ह नहीं बल्कि आत्मा के विकास की एक विशेष कक्षा है। कुंभ वो कक्षा है जहां आत्मा को निष्काम सेवा, न्याय और व्यापक दृष्टिकोण की शिक्षा मिलती है। लेकिन जब आत्मा किसी एक गुण में बहुत अधिक केंद्रित हो जाती है और बाकी पक्षों की अनदेखी करती है तो जीवन में असंतुलन आता है। कुंभ पुरुष के जीवन में विवाह और संबंध भी इसी नियम के अधीन चलते हैं। उनके भीतर का न्यायप्रिय, ईमानदार और स्वतंत्र स्वभाव विवाह में प्रेम और सामंजस्य ला सकता है, लेकिन यही गुण अगर कठोरता या अत्यधिक अपेक्षा में बदल जाए तो यही सुख में बाधा डालते हैं। अब हम उन 5 अदृश्य बंधनों को समझेंगे जिन्हें सामान्य भाषा में श्राप कहा जा सकता है, पर योगानंद जी की दृष्टि से ये केवल अधूरी सीखें हैं जिन्हें आत्मा को पूरा करना है। पहला बंधन, अपेक्षाओं की कसौटी। कुंभ पुरुष अपनी निष्ठा और ईमानदारी पर गर्व करते हैं। विवाह के बाद उनका प्रेम और ध्यान लगभग पूरी तरह पत्नी पर केंद्रित हो जाता है। वे चाहते हैं कि जैसे वे अपने जीवन में केवल पत्नी को ही अपना हृदय देते हैं, वैसे ही पत्नी भी अपने मन की हर बात केवल उन्हीं से साझा करे। योगानंद जी कहते थे, सच्चा प्रेम अपेक्षा रहित होता है। जैसे सूरज बिना भेदभाव के हर किसी को प्रकाश देता है, वैसे ही प्रेम को स्वतंत्र बहने दो। समस्या ये है कि कुंभ पुरुष अपनी इस अपेक्षा को प्रेम समझते हैं, लेकिन ये अनजाने में नियंत्रण का रूप ले लेती है। पत्नी यदि अपनी भावनाएं किसी मित्र, बहन या मां से साझा करे तो उन्हें ये वफादारी में कमी लगती है। आध्यात्मिक समाधान। योगानंद जी सिखाते कि अपने प्रेम को स्वामित्व की भावना से मुक्त करो। ध्यान और आत्मचिंतन के द्वारा ये समझो कि हर आत्मा को अपने अनुभव साझा करने के लिए अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होती है। पत्नी की स्वतंत्रता आपके रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना सकती है। दूसरा बंधन, धन के प्रति दृष्टिकोण का टकराव। शनि के प्रभाव से कुंभ पुरुष भविष्य की योजना बनाते हैं, बचत करते हैं और अनावश्यक खर्च से बचते हैं। लेकिन कई बार उनकी जीवन संगिनी का स्वभाव अधिक खर्चीला होता है। वो अपनी इच्छाओं और शौकों में निवेश करना चाहती है। योगानंद जी कहते, धन भी ईश्वर की एक शक्ति है। इसे रोक कर रखना या बहाकर खो देना दोनों ही अज्ञान है। इसे सही दिशा में प्रवाहित करो। कुंभ पुरुष का कंजूसी वाला दृष्टिकोण और पत्नी का खुला खर्च दोनों ही चरम है। ये टकराव रिश्ते में तनाव लाता है। आध्यात्मिक समाधान। धन को साझेदारी के भाव से देखो। महीने का एक भाग बचत में, एक भाग निवेश में और एक भाग आनंद व अनुभव में लगाओ। ये संतुलन दोनों को संतुष्टि देगा। योगानंद जी की योगिक दृष्टि में धन केवल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान है। इसे प्रवाहित रखना आवश्यक है। तीसरा बंधन, संदेह की परछाई। कुंभ पुरुष का स्वभाव थोड़ा सतर्क और अवलोकनशील होता है। वे नहीं चाहते कि उनकी पत्नी का किसी भी पुरुष से घनिष्ठ संवाद हो। ये सतर्कता, जो शुरुआत में सुरक्षा जैसी लगती है, समय के साथ संदेह में बदल सकती है। योगानंद जी कहते, संदेह वह धुंध है जो सत्य को भी धुंधला कर देती है। अक्सर ये संदेह वास्तविकता पर आधारित नहीं होता बल्कि मन के भय और पिछले अनुभवों से उपजता है। पत्नी चाहे निर्दोष हो, लेकिन बार बार के संदेह से संबंध की नींव हिल जाती है। आध्यात्मिक समाधान। प्रतिदिन ध्यान के बाद अपनी पत्नी के लिए मौन प्रार्थना करें। ईश्वर, हमारे बीच विश्वास का सेतु बनाओ। धीरे धीरे मन की बेचैनी घटेगी और विश्वास गहरा होगा। चौथा बंधन, स्वतंत्रता की खींचतान। वायु तत्व की राशि होने के कारण कुंभ पुरुष स्वतंत्र विचारक होते हैं। वे अपने जीवन में स्थान, समय और सोच की स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन पत्नी जब चाहती है कि उनकी हर बात मान ली जाए और अपने विचार छोड़ दिए जाएं, तो टकराव होता है। योगानंद जी का मत था, सच्चे प्रेम में स्वतंत्रता और अनुशासन दोनों साथ रहते हैं, जैसे पंख और आकाश। समस्या तब बढ़ती है जब दोनों अपनी अपनी स्वतंत्रता के मायने अलग अलग देखते हैं। कुंभ पुरुष सोचता है, मुझे सोचने और जीने की जगह चाहिए। पत्नी सोचती है, मुझे तुम्हारा पूरा ध्यान चाहिए। आध्यात्मिक समाधान। हफ्ते में एक दिन दोनों केवल एक दूसरे के साथ समय बिताएं, बिना किसी बाहरी व्यवधान के।
बाकी समय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करें। यह संतुलन ही विवाह का प्राण है। 5वां बंधन, सत्य की तलवार। कुंभ पुरुष का एक सबसे बड़ा गुण ईमानदारी कई बार उनके विवाह में कठिनाई बन जाता है। वे न्यायप्रिय हैं, गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, चाहे वो पत्नी ही क्यों न हो। योगानंद जी कहते थे, सत्य बोलो लेकिन प्रेम से। सत्य का उद्देश्य चोट पहुंचाना नहीं बल्कि सुधारना है। समस्या ये है कि जब पत्नी अपेक्षा करती है कि पति उसका साथ दे, चाहे वो सही हो या गलत, और पति खुलेआम उसे गलत ठहरा देता है तो आहत होता है। आध्यात्मिक समाधान, अपने विचार कहने से पहले मन में प्रार्थना करें, ईश्वर मेरे शब्दों में करुणा भर दो। इससे आपकी ईमानदारी कठोरता में नहीं बदलेगी और संबंध भी सुरक्षित रहेंगे। समग्र समाधान, योगानंद जी का मार्ग। योगानंद जी के अनुसार विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का संगम है। इन 5 बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक है 1. ध्यान और आत्मचिंतन, प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट मौन में बैठकर अपने मन की हलचल देखें। 2. प्रेम का निरपेक्ष अभ्यास, बिना अपेक्षा के सेवा और स्नेह दें। 3. संवाद का योग, हर सप्ताह अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत करें, बिना किसी निर्णय के। 4. धन का संतुलित प्रवाह, बचत, निवेश और आनंद, तीनों में संतुलन। 5. विश्वास का पोषण, संदेह आने पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुककर प्रार्थना करें। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम अपने भीतर ईश्वर को पा लेते हो तब कोई संबंध तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कुंभ पुरुष के लिए यही मंत्र है, अपनी आत्मा को पहले जोड़ो, बाकी रिश्ते स्वयं जुड़ जाएंगे।